दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फल को हम प्यार से फलों का राजा कहते हैं, जिसे छकते ही आत्मा तक को ताजगी मिलती है, उस आम को एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले देश ने सरेआम बेइज्जत कर दिया। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की मेहनत, भारत की मिट्टी, भारत की मिठास को इस तरह से रौंदने की कोशिश की जाएगी? लेकिन ये हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधा सीधा हमला है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के किसानों की मेहनत पर और भारत की गरिमा पर। अमेरिका, जिसने एक समय खुद को भारत का सबसे बड़ा साथी कहा, दोस्त कहा, भाई कहा, उसी अमेरिका ने हाल ही में भारत को एक ऐसा धोखा दिया है जिसे हम भूल नहीं सकते। और ये सिर्फ आम की शिपमेंट रिजेक्ट करने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को झकझोरने वाली साजिश है। हमारे देश से मुंबई पोर्ट से निकले आम की 15 शिपमेंट्स को अमेरिका ने यह कहकर लौटा दिया या वहीं नष्ट कर दिया कि उनके रेडिएशन डॉक्यूमेंट में खामी है। सोचिए, वो आम जो खेतों से निकलकर मुंबई पहुंचे, जिनके पैकेजिंग में महीनों लगे, जिन पर किसानों और व्यापारियों की रोजी रोटी टिकी है, उन आमों को अमेरिका ने यूं ही मटिया मेट कर दिया। और नुकसान सीधा सीधा 4 करोड़ रुपए का। क्या यह गलती थी? नहीं, ये एक संकेत था, एक चेतावनी थी, एक रणनीति थी, भारत को नीचे दिखाने की, भारत को आर्थिक झटका देने की, और सबसे बढ़कर भारत की खाद्य प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दागदार करने की। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने भारत के लिए बड़े बड़े शब्द बोले। भारत हमारा सबसे बड़ा मित्र है, मोदी हमारे भाई हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सारी चीजें आपको याद होंगी। लेकिन क्या असली दोस्ती इसी को कहते हैं? क्या असली भाईचारा ये है कि जब कोई देश मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तब आप उसकी टांग खींचते हैं? भारत के उत्पादों पर टैक्स, भारतीय आईटी इंडस्ट्री पर रोक, भारतीय छात्रों पर वीजा पाबंदियां और अब यह आमों की शिपमेंट को रिजेक्ट करके हमारी कृषि इंडस्ट्री को झटका देना, क्या यही दोस्ती है? सच तो यह है कि अमेरिका कभी भी भारत का सच्चा दोस्त नहीं रहा। जब भी भारत ने तेजी से विकास किया, अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। जब भी भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज बुलंद की, अमेरिका ने कोई ना कोई चाल चल दी, या तो वीटीओ में, या तो ट्रेड वॉर में, या फिर इस तरह से हमारी कृषि को निशाना बनाकर। लेकिन दोस्तों, भारत अब 1991 वाला भारत नहीं है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है। आज भारत वैश्विक व्यापार में अपनी टेबल खुद लगाता है, और अब वह किसी के रहमोकरम पर नहीं बैठा। अमेरिका ने सोचा होगा कि भारत सिर्फ उनके बाजार पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता कि भारत अब केवल एक्सपोर्ट नहीं करता, भारत अब अपनी रणनीति भी एक्सपोर्ट करता है। और जब अमेरिका ने भारतीय आमों की बेइज्जती की, तब भारत ने जवाब देने के लिए कोई युद्ध नहीं छेड़ा। भारत ने अपने आमों को और देशों की ओर मोड़ दिया। जैसे ही अमेरिका ने शिपमेंट रिजेक्ट की, भारत ने तुरंत इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। रेडिएशन डॉक्यूमेंटेशन में जो गड़बड़ी थी, उसे सुधारा गया, और आज फिर से भारत से अमेरिका को आम भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब हमारी सोच बदल चुकी है। भारत की नई रणनीति। भारत अब केवल एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, और यही वजह है कि भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, चेक गणराज्य, मॉरिशस, ईरान जैसे नए बाजारों की ओर अपना रुख किया है। और अब भारत का मैंगो एक्सपोर्ट अमेरिका पर नहीं, बल्कि यूएई पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। यूएई, जो कभी छोटा खरीदार था, अब अमेरिका से भी बड़ा मार्केट बन गया है। और यह हुआ है एक संगठित नीति के तहत। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय और हमारे निजी क्षेत्र ने मिलकर पिछले 5 सालों में इस तरह की रणनीति बनाई है कि आज हम 48 देशों को आम एक्सपोर्ट करते हैं। 2024 में भारत ने 22 मिलियन मीट्रिक टन आम का उत्पादन किया, यानी पूरी दुनिया के आमों का 43% सिर्फ भारत से आता है। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका यह सोचता है कि वह भारत को रोक सकता है, तो वह एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इस घटना के बहाने हमें यह समझना है कि भारत को अब कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किन किन देशों में हमें अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है, क्या क्या सुधारों की जरूरत है, और कैसे भारत आने वाले वर्षों में एग्रीकल्चर सुपर पावर बन सकता है।
तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस भारत की जो अब हर धोखे का जवाब नीति से देता है, हर नुकसान का जवाब रणनीति से देता है और हर अपमान का जवाब अपनी कामयाबी से देता है। जब अमेरिका ने भारत के आम को रिजेक्ट किया, तब आम किसान, व्यापारी और हर देशवासी के दिल में चोट तो लगी, लेकिन भारत ने इस दर्द को ताकत में बदला और इसी ताकत के साथ भारत ने वह काम किया जो आज भारत को मैंगो सुपर पावर की दिशा में ले जा रहा है। भारत ने तय कर लिया, अब एक या दो देशों के भरोसे नहीं बैठना। अब एक्सपोर्ट की टोकरी को जितना हो सके उतने देशों में बांटना है, ताकि अगर एक देश धोखा दे भी दे तो दूसरे देश भारत के साथ खड़े रहें। अब बात करते हैं जापान की, वो देश जहां क्वालिटी ही सब कुछ है। जापान में आप कुछ भी भेजो, अगर उसकी गुणवत्ता जरा भी कम हो तो वो सामान रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को भी अवसर बना दिया। भारत सरकार ने और भारतीय एक्सपोर्टर्स ने मिलकर जापान के लिए खास पैकेजिंग, क्वालिटी चेकिंग और रेडिएशन डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस किया। और अब जापान में भारत के आमों की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर आम प्री बुकिंग में बिकते हैं। जापान के लोग कहते हैं, भारत का आम सिर्फ स्वाद नहीं, अनुभव है। अब बात करते हैं सुदूर देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। यहां पहले भारतीय आमों की पैठ नहीं थी, लेकिन बीते 2 सालों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 58 मीट्रिक टन और न्यूजीलैंड 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति की। को 110 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किए हैं और यह केवल शुरुआत है। भारत अब वहां पर किंग अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी किस्मों को भेज रहा है। और यह केवल व्यापार नहीं है, यह भारत की संस्कृति का, स्वाद का और गर्मजोशी का एक्सपोर्ट है। अब बात उस देश की जिससे भारत का व्यापारिक रिश्ता गहरा और स्थायी बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। 2024 से 25 में भारत ने जितने भी आम एक्सपोर्ट किए, उनमें से 31% सिर्फ यूएई को भेजे गए। अमेरिका, जिसे हम सबसे बड़ा खरीदार समझते थे, वो 23% पर आ गया है। यानी अब भारत का आम सबसे ज्यादा कहीं बिकता है तो वो है यूएई। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, यूएई और भारत के बीच विश्वास है, व्यापारिक समझ है और सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत है। अब बात करते हैं उन नए बाजारों की जिन्हें भारत ने हाल ही में अपने आमों से नवाजा है। पहला है मॉरिशस, एक छोटा द्वीप देश, लेकिन वहां भारतीयों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हैं। वहां पर भारतीय आमों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दूसरा है ईरान, जो पश्चिम एशिया का एक बड़ा बाजार है। यहां भारतीय आम की मिठास अब हर घर में घुलने लगी है। तीसरा है नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और अब भारत के आमों का नया ग्राहक। इन तीनों देशों में भारतीय आमों का जाना सिर्फ व्यापार नहीं, यह भारत की डिप्लोमेसी की भी जीत है। अब बात एक ऐसे देश की जो शायद आम के लिए कभी जाना ही नहीं गया, चेक गणराज्य। एक समय ऐसा था जब यूरोप के बाजार में भारतीय आमों की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन अब भारत वहां भी पहुंच चुका है। चेक गणराज्य को पिछले साल भारत ने पहली बार आमों की शिपमेंट भेजी और वह शिपमेंट इतनी सफल रही कि अब यूरोप के और भी देशों से भारत को ऑर्डर आने लगे हैं। यह सब दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक मार्केट में सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि पहली पसंद बन रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत में 1000 से ज्यादा किस्म के आम उगाए जाते हैं और इनमें से 14 को जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसका मतलब यह है कि ये किस्में इतनी यूनिक हैं कि इन्हें दुनिया में कहीं और नहीं उगाया जा सकता। दशहरी, उत्तर प्रदेश की शान, अल्फांसो, महाराष्ट्र का गौरव, लंगड़ा, बनारस की पहचान, चौसा, बिहार की मिठास, बाघनपल्ली, आंध्र की विरासत। हर आम की अपनी कहानी है, अपनी मिट्टी है, अपनी आत्मा है और यही चीज भारत को दुनिया से अलग बनाती है। पिछले 4 सालों में भारत के आम एक्सपोर्ट में 66% की वृद्धि हुई है। 2020 में जहां भारत करीब 25 देशों को आम भेजता था, 2024 से 25 में वह संख्या 48 पहुंच गई है। भारत ने सिर्फ क्वालिटी में सुधार नहीं किया, बल्कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन को भी ग्लोबल लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे की योजना अब क्या? अब भारत का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? बैन, वैश्विक प्रमोशन,
जैसे जापान में भारत उत्सव होता है, वैसे ही दुनिया भर में मैंगो फेस्टिवल होने चाहिए, जहां भारतीय आमों को प्रदर्शित किया जाए। 2. फ्रूट प्रोसेसिंग। सिर्फ फ्रेश आम ही नहीं, भारत को पल्प, जैम, स्क्वैश, आमचूर्ण जैसे उत्पादों में भी निवेश करना होगा। 3. मॉडर्न स्टोरेज। कोल्ड चेन सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान नुकसान ना हो। 4. डिजिटल ब्रांडिंग। आज के युग में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भारतीय आमों की कहानियां चलानी होंगी।